खतरनाक लुटेरे। आसपास के राज्यों में खतरनाक लुटेरों की टोली ने आतंक मचाया हुआ था। वो जहाँ भी जाते सब कुछ सफाचट कराते। आए हैं तो सब कुछ लूट कर जाएंगे। उड़ते उड़ते ये खबर अकबर बादशाह के दरबार में भी आ पहुंची। इसलिए उन्होंने तुरंत सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। राज्य के हर कोने में सैनिक तैनात किए जाए और किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना कड़ी पूछताछ के अंदर आने न दिया जाए। परंतु किसी तरह ये बात लुटेरों की टोली तक पहुंच ही गई, जिसे सुन उनका सरदार बोला, तो ये बात है, बादशाह अकबर ने चुनौती बढ़ा दी है। अब तो हम किसी भी हाल में सिर्फ अकबर के राज्य को ही नहीं बल्कि उनके महल को भी लूट कर बताएंगे। अगले दिन वो लुटेरे भेष बदलकर राज्य के प्रवेश द्वार आ पहुँचे। आदेश के अनुसार उन्हें सैनिकों ने पूछताछ के लिए रोक लिया। रुको, कौन हो तुम सब और कहाँ जाना है? उनका सरदार अपनी आवाज बदलकर बोला, खम्मा घड़ी, मारो नाम रंग रंगीला से मालिक। हम लोग संगीतकार यहाँ बादशाह अकबर के लिए अपने कला का प्रदर्शन करने आए हैं। सैनिक ने इस पर विचार किया। वो जानता था कि बादशाह अकबर कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं, परंतु लुटेरों के डर से वो किसी पर इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम सचमुच के गवैये हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम अभी एक गाना गाकर आपका शक दूर कर देते हैं। फिर क्या, ये कहकर उन सब ने गाना बजाना शुरू कर दिया। रंगीलो मारो, रंगीलो मारो, रंगीलो मारो, ढोलना ढोलना रे। सैनिक उनका गाना सुनकर इतना खुश होते हैं कि वो उन्हें राजा अकबर के दरबार में जाने की अनुमति दे देते हैं। महल पहुंचते ही लुटेरों की आंखें चमक उठती है। हीरो से सजे झूमर, चांदी की मूर्तियां और राजा अकबर के सोने से भरे सिंहासन को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ये महल तो किसी सपने सा लग रहा है। अब आए हैं तो सब कुछ लूट कर जाएंगे। आपकी तारीफ। ये सुन सरदार ने अपना परिचय दिया और बिना समय व्यक्त किए टोली ने सीधा गाना गाने शुरू कर दिया। रंगीलो मारो, रंगीलो मारो, रंगीलो मारो, ढोलना ढोलना रे। उनका संगीत सुन बादशाह अकबर और दरबारी मंत्र मुक्त हो झूमने लगे, परंतु वहाँ बैठे बीरबल को कुछ गड़बड़ लगी। इनकी वेशभूषा तो राजस्थानी है, पर बोली उतनी साफ नहीं। क्या ये सचमुच वही है जो ये कह रहे हैं? नजर रखनी होगी। गाना खत्म होते ही अकबर खुश हो बोले, वाह कलाकारों वाह, आपके संगीत ने तो हमारा मन जीत लिया है। कृपया हमें आपकी मेहमान नवाजी का मौका दे। सेवकों, इनके लिए सही भोग का प्रबंध किया जाए। फिर क्या, पूरी टोली को शाही पकवान चांदी के बर्तनों में परोसे गए, जिसे देख उनके मुंह से पानी छूट गया और वो किसी जानवर की तरह खाने पर टूट पड़े। ये देख बादशाह को तो हंसी आ गई, परंतु वहाँ बैठे बीरबल को उनका स्वभाव थोड़ा अजीब लगा। ये तो ऐसे खा रहे हैं जैसे कभी शाही भोजन ना किया हो, जबकि ऐसे कलाकार किसी न किसी दरबार में कला प्रदर्शन करते रहते हैं। और तभी एक सदस्य ने चुपके से चांदी का चम्मच अपनी जेब में डाल दिया, जिसे बीरबल ने देख लिया। ओह, जरूर दाल में कुछ काला है। इनका भांडा तो फोड़ना पड़ेगा। कुछ देर बाद बीरबल महल के आंगन पर इस पर विचार करने लगी कि कैसे इस टोली की नीयत का पता लगाया जाए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी उनकी नजर दीवारों पे रंग लगाते एक सेवक पर पड़ी, जिसे देख उनके दिमाग की बत्ती जल गई। अब पता चलेगा कि ये गवैये क्या राग रचाने वाले हैं।
ओ रंगीलो मारो। उस रात जब सारे सैनिक गहरी नींद में सो गए, लुटेरों की टोली खजाने की खोज में महल की तलाशी लेने लगी। आखिरकार उन्हें तय खाना मिल ही गया। रंगीला मारो, ढोलना 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 रे। लगता है खजाना इसमें है। चलो अब आए हैं तो सब कुछ लूट कर ही जाएंगे। परंतु जैसे ही सरदार ने दरवाजा खोला, ऊपर रखे रंग से भरी बाल्टी पलटी और सारा रंग उस पर गिर गया। ये देख उसके साथी वहाँ से भागने लगे, जिन्हें सैनिकों ने तुरंत आकर पकड़ लिया। और तभी वहाँ अकबर और बीरबल आ पहुँचे और बोले, क्यों सरदार लुटेरे, कैसी लगी मेरी ये जाल की चाल? हमने तुम्हें रंगे हाथों ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा रंगा हुआ ही पकड़ लिया है। अब करते रहना काल कोठरी में रंगीलो मारो ढोलना। ये सुन वहाँ खड़े बादशाह और सैनिक हंसने लगे। और हमने ये सीखा कि झूठ चाहे कितने भी रूप बदले, सच का चेहरा सामने आ ही जाता है।